सतगुरु महाराज की जय। परम आदरणीय सुंदर शाह जी, हम मजल पर उपस्थित हो चुके हैं और प्रसंग है कलश हिंदुस्तानी का प्रकरण 18 में से चौपाई नंबर 25-26 चिंतन हो चुका है। बोल प्रकरण का प्रसंग है अवतारों का प्रकरण, क्योंकि ब्रह्म लीला ढापी हती अवतारों दरमियान करके कहा है। ब्रह्म लीला अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी ने अपने दिव्य धाम जो सच्चिदानंद से भरा हुआ है, जैसे हम अपने ध्यान में अपने ज्ञान के मस्तिष्क में मिश्री का किसी का ज्ञान है, तो मिश्री के अंदर जो है अंदर अंदर बहुत गहराई में चले जाइए। मिश्री का कोई पहाड़ हो, अंदर तक चले जाइए, कहीं भी आपको उस मिश्री के ढेकला के पहाड़ के अंदर नमक आप कल्पना नहीं करते हो। वो मिश्री के पहाड़ में नमक तो नहीं है, लेकिन हमारे दिमाग में भी नहीं। जब हम मिश्री का कल्पना करते हैं, छोटा बड़ा या मिश्री का पाउडर भले ही हो, चाहे उसका पहाड़ हो, हमारे कहीं भी अंतस्करण में ढूंढिएगा, अपने ही अंदर ध्यान में देखिएगा, कहीं भी नमक की कल्पना नहीं। मिश्री बोलने से मिश्री ही है, वहाँ फिटकरी नमक नहीं है, हमारे दिमाग में नहीं है। बाहर तो नहीं है, हमारे दिमाग में भी नहीं है। और ऐसा है कि चलो अभी तो नहीं है, शायद हम इस संसार में आने से पहले था होगा। वो फिल्टर करते हुए उसको नमक बाहर किया हो, नहीं ऐसे कभी सुनने में भी आ नहीं है और न कल होने वाला। मिश्री मिश्री है और फिटकरी है, नमक नमक। अपने ही दिल में ढूंढिए। ऐसे ही दिव्य परम धाम राज जी, श्यामा जी, 12,000 मूल मिलावा, अपने मेहराब, अपनी जो है हिंडोला, जितने भी दिव्य परम धाम के विषय में हम जानते हैं, सुनते हैं, मनन करते हैं, वहाँ पर असर, जड़, दुख, अंत, ऐसे जो हम यहाँ इस शरीर द्वारा अनुभव कर रहे हैं, वो चीज उस धाम में नहीं है। वहाँ सत ही सत का व्यवहार है, सत ही सत का भंडार है। जैसे यहाँ संसार में हमने अनुभव किया है, हमने देखा है आगे पीछे कि बहुत सुंदर फूल बगीचा में देखे तो करके बगीचा का फूल बहुत सुंदर है, लेकिन हमारा ज्ञान क्या बोल रहा है? एक दिन तो इसके पीछे जो खिला हुआ फूल के पीछे मुरझाने वाला गुण लटका हुआ है, ये हम देख रहे हैं। मेरे पास ज्ञान है इतना। और सुंदर घर, ठीक 10 साल 15 साल, फिर उसके पीछे उसका मरम्मत करने वाला जो गुण है वो लटका हुआ होता है। उसको बोलते हैं संसार, उसको बोलते हैं ये खेल, उसको बोलते हैं ये नाशवंत संसार को। लेकिन ठीक इसका उल्टा गुण दिव्य परम धाम ऐसे हैं कि फूल बोलने से बस फूल है, वहाँ पर मुरझाने वाला गुण, उस डाली से गिरने वाला गुण ऐसा नहीं है। वो सच्चिदानंद स्वरूप, इसलिए उसको शुद्ध साकार स्वरूप है, जो अपना परम नाम है। हमारा आत्मा का घर है, आत्मा की लीला है, ये आत्मा के अंदर वो ज्ञान है। इसने भूला हुआ है, लेकिन वो सारा ज्ञान अंदर छुपा हुआ है।
जैसे कम से कम इतना तो हमारा ज्ञान है ना कि मिश्री के अंदर नमक नहीं। दिमाग में पूछिए, ऐसे ही बनाइए अपने दिमाग को कि परमधाम बोलते हैं, बोलने के बाद उस धाम में ये असर, जड़, दुख, अंत, द्वैत, ऐसे जो भी संसार में हमारा बुद्धि ने, हमारा मन ने अनुभव किया है, ये वाला वहाँ बिल्कुल नहीं है। इसीलिए धनी ने कहा कि कहूँ जुआ अकल और कलाम कहूँ अर्श जिमा की महामती बैठे ठौर। अब मैं परमधाम की बातें बताते समय मैं कहूँ जुआ अकल और कलाम कहूँ। अब मैं यहाँ का संसार का जीवा से, संसार के बुद्धि से परमधाम के विषय में नहीं बोलता हूँ। अब दूसरे जुआ से बोलता हूँ, दूसरे अक्ल से बोलता हूँ। अर्थात अब मैं परमधाम के अक्ल से बोलती हूँ, परात्म के हिसाब से बोलती हूँ, तो सुनने वाले भी उसी लेवल में परात्म में पहुँच के सुनने की और समझने के प्रयास करें करके धनी कहते हैं। इसलिए उन्होंने मेहनत करते हुए सोता होए सो जागियो, जागा सो बैठा होए बैठा, खड़ा होइयो खड़ा, पाँव भरा आगे सोई, यूं तैयारी कीजिए, आगे करनी है दौड़। ऐसा क्यों बोला? तो कोई 10 मंजिला के ऊपर से बोल रहा हो और नीचे सुनने वाला ग्राउंड फ्लोर में बैठा हो, तो ऊपर से नीचे 10 मंजिल का गैप होता है, तो ऊपर से कई बात स्पष्ट नहीं सुनाई देता, समझ में नहीं आ सकता। इसलिए नीचे वाला जो है अपने क्रिया सिद्धि से थोड़ा सा ऊपर आना पड़ेगा। कम से कम वो 4-5 मंजिल में अगर पहुंचे अपने क्रिया सिद्धि से, तो परमात्मा अपने कृपा सिद्धि से थोड़ा नीचे आएंगे और अपने बराबरी हो करके वो फिर परमधाम का ज्ञान देंगे। तो अपनी ओर से क्रिया सिद्धि मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के दानी अपने ओर से कृपा सिद्धि करेंगे थोड़ा सा वो। तो इसीलिए यहाँ का मसला से, यहाँ के शब्द से समझाने का प्रयास किया। अब मैं कहूँ जुआ अकल और कलाम कहूँ अर्षा जिमा के, अब मैं परम नाम का शब्दावली प्रयोग करता हूँ। हाँ, करके इस तरह से कोशिश कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा तुम एक साध करो खेल में, मैं जी करूं 10 बेर। ये परमधाम की बातें समझने के लिए तुम एक कदम आगे आ जाओ, मैं 10 कदम आगे आता हूं और आपको समझाता हूं। कितनी मेहनत, यानी कितनी दया श्री राजी महाराज अपने ओर से कर रहे हैं। लेकिन हम एक कदम आगे जाने के विषय में क्या कहें? गुरुजी मंगलदास जी ने कहा है, एक ग्लास, एक चाय पीने वाली आदत तुम नहीं छोड़ सकते, तो तुम संसार छोड़ने की क्या हिम्मत करोगे? एक कदम आगे आने का मतलब है, आप विचार करना, आपको एक कदम आगे आना है ना, आगे जाना है ना, तो पीछे वाला कदम जमीन से उठाना पड़ेगा। पीछे वाला कदम भी न छोड़ूं और आगे भी बढ़ूं तो यात्रा नहीं होती है। आगे कदम रखने का अर्थ होता है बाएं कदम आपने आगे ले गए तो दाएं वाला को जमीन छोड़ना पड़ता है। ऐसे राजी करके परमधाम लक्ष्य बनाएंगे तो संसार तरफ का आसक्ति छोड़ना पड़ेगा। दोनों पैर में नाव डालकर, दोनों नाव में पैर डाल करके नहीं होगा। इसीलिए सोता हो सो जागियो, जागा सो बैठा, मतलब क्या है? थोड़ा सा संसार से आसक्ति हो तो पहले वो छोड़ो, धीरे धीरे घर प्रति की आसक्ति छोड़ो और नजदीक आओ, अपने शरीर प्रति की आसक्ति भी छोड़ो। अपने मन की आसक्ति है, इसको बहुत मान सम्मान चाहिए मन को, इसको छोड़ दो। धन्य ने कितने प्रयास किया है, ना चाहूं मैं बुजुर्गी, ना चाहूं खिताब खुदा है, ईशक दीजो मोय अपना, मैं आयुष मुद्दा है, मांगत हूं मेरे दुल्हा, मना कर करमा बचन। तो क्या मांग रहे हैं धनी इंद्रावती आत्मदास जी से? मुझे मान सम्मान का झरी नहीं चाहिए, बोल रहे हैं ना, मारा प्रतिष्ठा पाई जा रहा हूं। धनी ने कहा अगर कुछ संसार में काम करे बापत, सेवा करे बापत,
अब मुझे प्रतिष्ठा चाहिए, मान चाहिए, ऐसा दिल में आया अगर, तो तुमको कोई नहीं मार सकता। इस विषय में स्वयं अपना चप्पल खोलो और अपने सिर पर मारो। मारा प्रतिष्ठा पैजारो, पैजारो मतलब चप्पल, जूता। अपने जूता खोलो और अपने को मारो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारे अंदर अहंकार आ रहा है। वो दुनिया नहीं जानती, दुनिया बाद में जानेगी, लेकिन उद्गम स्थान तो तुम्हारे हृदय है। इन सब को पार करके जाने का नाम ही सोता हुए सो जागियो, जागा सो बैठा होए। आगे क्या बोला? सब अंग इसक लेके निकस ब्रह्मांड फोर। तो हमारे गुणांग इंद्रियों में अभी माया भरा हुआ है, स्वार्थ भरा हुआ है, मान प्रतिष्ठा भरा हुआ है, संसार का मैं मानव हूँ, मेरा भी प्रतिष्ठा है, मेरा भी इज्जत है करके ऐसा गुणांग इंद्रियों में ऐसा भरा हुआ है, जैसे कि रुई का जो रुआ होता है, रुई, उसको दारू में भिगा दो, उसको दारू में या कोई विष का बोतल में डुबा दीजिए और ऐसा निकाल के देखिए उस रुई में, कॉटन में कहाँ नहीं दारू होता है, कहाँ नहीं विष होता है, उसको निचोड़ के देखिए। ऐसे ही हमारे रग में जैसे ही परम धाम भूल करके खेल में आए संसार में, यहाँ का गुण ऐसा भर गया है कि आँख में देखो संसार का ही रूप है, कान में देखो उसको संसार का ही मान प्रशंसा को याद और सम्मान का याद आता है, उसको वही स्वाद लगता है, ऐसे उसको वही सुनने में अच्छा लगता है। किसी ने किसी को निंदा की तो हमारे कान में जैसे पहुंचा, ओहो, उछल उछल के पूछता और क्या हुआ, और क्या नहीं, उसको तो निंदा कर ही लिया, लेकिन तुम्हारा भयंकर प्रशंसा कैसा, मेरा प्रशंसा कैसा, बाप रे, नींद चली जाती है, रात बीत जाता है, लेकिन अपना मान सम्मान की बातें, प्रशंसा की बातें और दूसरों की निंदा की बातें, ओहो, अब ये कान से सुन करके मन में पहुंचा दिया और मन ने पूरा शरीर में ढका दिया। ऐसा लगता है कि हमने एक एक अंगों को विष में डुबो दिया। अब ये ऐसे गुणांग इंद्रिया में कब परमात्मा का प्रेम का रस डूबे, इसलिए पहले होशियारी से, जब से हमने होश संभाला, तब से थोड़ा थोड़ा करते हुए इस गुणांग इंद्रियों को परमात्मा का ही प्रेम ही पिलाना चाहिए। निशिदिन ग्रही प्रेम सौ श्री युगल स्वरूप के चरण निर्मल होना ऐसो, और धाम वर्णन, अपना धाम का वर्णन, अपना संबंध का वर्णन धनी ने तारतम द्वारा दे रखे हैं। उसको समझ करके रोज उसके साथ संपर्क बढ़ाएंगे तो अपने गुणांग इंद्रिय में परम धाम का रस भरेगा। इसके लिए संसार देता नहीं है, वो तो अपने ही जमात ढूंढता है। गुरु जी मंगलदास ने अपने सुक्ति में कहा है, सब अपना अपना जमात ढूंढते हैं। है भी ऐसा ही ना, बकरी का अपना जमात होता है, भेड़ों का अपना होता है, गौ का जमात अपना है, भैंस का अपना होता है। उसको भैंस के जमात में गौ है तो वो गौ के जमात ढूंढ के निकल जाते। चरने जाते हैं जानवर तो घर लौटते सबने अपने अपने जमात में मिक्स हो जाते हैं। ऐसे ही संसार देखने आए ब्रह्मात्मा, ईश्वरीय आत्मा, जीव आत्मा जो है, अब ब्रह्मात्मा को चाहिए कि अपने जमात को ढूंढे, अर्थात श्री राजी महाराज के धाम स्वरूप लीला, अपने परातम, अपने रंगमल, अपने मूल मिलावा, अपने परातम का वर्णन जहाँ पर हो, तो थोड़ा थोड़ा स्वाद आया तो फिर ढूंढ ढूंढ करके वही चीज प्राप्त करना होता है। ऐसे हैं सुंदर साथ। कहीं थोड़ा सा संगत सत्संग मिल गया परम धाम को तो वो अपने घर में चाहते हैं, ऐसा करते भी है, लेकिन थोड़ा सा मंडली न होने से, थोड़ा सा सुंदर साथ का वो न होने से
ऐसे आत्मा क्या करते हैं, अपने जो जितने जो गांव में कहाँ पर अपना एकांत में जो जमीन हो सकता है वो सही समय और आकर के बिक्री करना हो सकता है 1 करोड़ में जाएगा। लेकिन वो 1 करोड़ पकड़ते पकड़ते वेट करते करते मेरा जीवन चला जाए, मैं सत्संग बिना मर रहा हूँ, मेरा सुंदर साथ के बिना मैं घर परम धाम कैसे जाऊं, तो वो 1 करोड़ 10 साल बाद आने वाला है, 5 साल बाद आने वाला। मुझे अभी जितना मिलना है 50 लाख 60 लाख 80 लाख जो भी मिले, करोड़ में लगा तो क्या हुआ, मुझे 80 लाख ही भले मिले, मुझे मंदिर के बगल में सुंदर साथ के जमात के बगल में जमीन खरीद के मुझे भजन भक्ति बढ़ानी है, मुझे सुंदर साथ से सत्संग करके धाम का खजाना मुझे लेना है, संसार का खजाना रहना दो। ऐसे ऐसे आत्मा भी हैं। और फिर वो दूसरों को ले आया, तीसरों को ले आया, सुंदर साथ को जमात बढ़ाते हैं। तो ये क्या है, संसार के तरफ गुणांग इंद्र को रस नहीं आया, उनको जो भूली हुई जो परम धाम का रस है वो आया। इसलिए ऐसे ऐसे त्यागी, ऐसे ऐसे होशियारी आत्मा भी संसार में है। संसार में होश से जीना है ना। गुरु जी मंगलदास जी ने अपने सुक्ति में क्या कहा है, 32 दांत के अंदर जीवा की तरह रहो। 32 दांत के अंदर जीवा की तरह रहो। संसार तो 32 दांत है ही, कहाँ मिले वहां काटने के लिए तैयार बैठा है। लेकिन जीवा इतना चालाक है कि सारा दांत के लिए मदद कर देता है, लेकिन अपनों को बचा के रखता है। ऐसे ही संसार में सबको जहाँ जहाँ सेवा है दे देने का, लेकिन अपने आप को, अपने दिल को संसार में बिक्री कराना है। दिल को राज्य को ही दे करेंगे, बाकी जो है कर्तव्य पालन करते रहने का, लेकिन संसार में बिक्री नहीं होने का। उसी को बोले धनी ने, जल में नहाइए कोरे रहिए जागिए माहे सुपना। ये संसार में सपना का संसार है, लेकिन जागृत में होके रहना है। कैसे संभव हुआ, जागृत का धाम साक्षात तारतम्य धनी ने उतार दिए। इसीलिए तारतम्य हृदय लेके संसार में जीना होगा। तो प्यारे सुंदर सा जी, इस तरह से धनी ने प्रकाश कलश हिंदुस्तानी का ये 18 नंबर चौपाई में उन्होंने 18 नंबर प्रकरण में उन्होंने अवतारों को प्रकरण लाया और ब्रह्मलीला ढापी हती अवतारों दरमियान। क्योंकि जैसे राज्य ने उस दिव्यानंद परमानंद परम धाम से अब हमारी परात्म को संसार में भेजने की जैसे ही डिजाइनिंग किए, तो परम धाम के तो 1 सेकंड में इतना हजारों ब्रह्मांड बनना मिटना वो संसार का स्वप्न का टाइम है। इसलिए उन्होंने क्या किया, अक्षर ब्रह्म द्वारा ये शुरू हुआ। अब यहाँ पर सतयुग त्रेता द्वापर कली सबको मालूम है, 4 युग। तो और परम धाम में तो युग है ही नहीं। युग प्रारंभ होता है अक्षर ब्रह्मा अपने आप को भूलते हैं और स्वप्ना का स्वरूप आदि नारायण हिरण्यगर्भ खड़ा हो जाते हैं। यही समय में युग शुरू होता है, स्वप्निक टाइमिंग शुरू हो जाता है। कभी कभी कहीं ऑडियंस कहीं प्रोग्राम में बोलते हैं ना, आपका टाइम, आपका समय प्रारंभ करके समय कैलकुलेशन होता है। अब उतने दिया हुआ समय में अपनी बात रखनी होती है। ऐसे राज्य ने अक्षर ब्रह्मा को बोला, अब तेरा समय प्रारंभ बोला, तो यहाँ पर नारायण प्रकट हुए, एकम बहुश्याम बोल दिया, सतयुग शुरू हो गया। उसके बाद सत तेता द्वापर कली, सत तेता द्वापर कली, इस तरह से समय का टाइम टेबल शास्त्रों में बताया। तो इसका मतलब हुआ दिव्य परम धाम का अष्टप्रहर लीला आनंद से मनन करिएगा। धनी ने खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार इन ग्रंथों में दिया हुआ। और राश्यमा जी, लेकिन
धाम के विषय में हम एकदम थोड़ा बहुत ज्ञान हो गया, मैं परम धाम का ऐसा चिंतन करती रहती हूँ करके, अच्छी बात है। लेकिन राजी महाराज हृदय में क्या बोलेंगे, अच्छा तेरे को खेल में जा करके भी धाम को ही देखना है, तो फिर खेल कौन देखेगा? मैंने तो खेल तुम्हारे वास्ते बनाया है। धाम में तो पहले ही थी तू, फिर खेल में गए क्यों? धाम में क्या कमी थी कि तुम संसार देखने गए? तो अधूरा अभाव देखना है ना, इसलिए गए ना। तो देखो पहला संसार, तो पहले खेल देखा है कि पीछे मुलावतन, ऐसे दाम नहीं उठाएंगे, पहले देखो खेल, झूठा तमाशा क्या है। हमने देख लिया, हमने देख लिया झूठा तमाशा। अच्छा देख लिया कि भोग लिया? देखना क्या भोगना क्या, हाँ यही है। देख लिया नहीं, तुमने संसार भोगा है, देखा नहीं है। देखना है पहले। अच्छा देखने में और भोगने में क्या फर्क है? हाँ 3-4 दिन पहले तू रो रहा था, क्यों रोया था पता है? ओ मेरा 1 लाख रुपए आने वाला था, 50 ही आया, 50 डूब गया, इसलिए वो रो रहा था ना। 50 तूने जन्मते समय लेके आया था, 1 लाख, हाँ आते हैं तो खाली आता आया था ना। हाँ तो यहाँ जो 1 लाख कमाया किसका है? तेरा है कि माया का है? हाँ माया का। हाँ तूने क्या लाया था जो रोता है? ओ 1 लाख आया, बहुत हंसेगा, हाँ हंसूंगा, और उसने 50 गया रोएगा। ओ तेरा हंसना रोना तो भोग तो रहा है। 1 लाख आए तो भी हंसना, और 1 लाख गया तो भी तो भी हंसना, तभी देखना होता है ये। मैंने तुमको, राजी महाराज बोलते हैं, मैंने तुमको हंसने माँ क्या खेल बोला हूँ, रोने माँ के खेल बना बोला हूँ मैंने कभी? बोला है? 18 दुर्बानी में रोने माँ क्या खेल बोला हूँ, हंसने माँ क्या खेल बोला है, इसलिए हंसो। हाँ तो इंद्रावती तो रोते रोते गई तो फिर बानी में तो रो ही इंद्रा। अच्छा रोने को भी आता है तेरे को? हाँ तो रोया हो तो अच्छा, कोई 1 लाख के लिए रोया था? राजी महाराज का परम धाम छोड़ के मैं खेल में आई, राज्य से कब मिलूं करके ऐसा विरह में रोई ना? विरह में तो ना। हाँ तो फिर झूठ के लिए रोए, झूठ के लिए हंसे, झूठ के लिए मारे, क्या किया तुम? श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। हाँ पूरा संत मंडली बैठे थे तो सबको पूछा, एक संत जी भी थे वहां पर, आपका शुभ नाम, आपका शुभ नाम करके सब पूछा। वो महात्मा ने बोला, एक जो ना, उसने बोला मैं जगत गुरु हूँ। जगत गुरु? अरे हमें तो ऐसे ही पकड़ लिया के यहाँ पर रखा, यहाँ पर जगत गुरु को तो मान सम्मान के साथ लाना था। तो दूसरों से सलाह किए, बोले संत जी वो तो जगत गुरु हैं बोल रहे हैं, तो फिर हम तो उसको ऐसे ही लेके आए। तो दूसरा महात्मा ने बोला पूछो कहाँ की जगत गुरु है, किसने टाइटल दिया जगत गुरु का, पूछो। अगर बकायदा ऐसा जगत गुरु है तो उसी हिसाब से सम्मान करना पड़ेगा। तो फिर उनको पूछा गया कि आप किसने जगत गुरु टाइटल दिया आपको, आप कहाँ के जगत गुरु हैं, आपका कोई प्रमाण है, ऐसा वैसा पूछा। तो इतना उसने बोला, इतना इंक्वायरी में जाने की क्या जरूरत है? नहीं आपने जगत गुरु बोला इसीलिए। मेरा एक जगत नाम का चेला है, उसका गुरु हूं मैं। तो
तो ठीक ही बोल रहा है जगत गुरु। मेरा जगत नाम का एक शिष्य है, उसका गुरु हूं मैं, सिर्फ जगत गुरु बोल रहा हूँ। उसने वो जगत गुरु उसको तो खिलौने जैसा बना दिया। एक महात्मा जी बड़ा आश्रम में बैठे थे, बहुत शिष्य लोग थे। बोले कि शिष्य लोग आ गए और गुरुजी गुरुजी गुरुजी, इतना बड़ा, इतनी बड़ी ना गौ दान है, वो दूध देने वाली गौ दान में आया है, अब दूध खाने को मिलेगा करके शिष्य चिल्लाने लगा। गुरु ने बोला ठीक ठीक ठीक, दूध खाने को मिलेगा। दूसरे दिन फिर वही शिष्य आया, गुरुजी कल दिया हुआ गौ पता नहीं क्या हुआ, वो आदमी आकर फिर गौ लेके गया करके बोला अच्छा अच्छा ठीक है, गोबर उठाने का झंझट गया। गुरु हिलता ही नहीं हो, न गौ आया खुश न गौ गया दुख, वो तटस्थ बुद्धि में रहता। दिव्य परमधाम से आई ब्रह्म आत्माओं को असली घर, असली सारा संबंध अपने परमधाम में भूल के बैठे। यहाँ पर नकली जो लगाया हुआ संसार शरीर से पहले संबंध लगा दिया, उसके शरीर का संबंध मातृदेवो भाव, शरीर पितृदेवो भाव, इस तरह से अब संसार में इतना सुंदर ढंग से उलझन हुआ। इसीलिए धनी ने इसी कलश जो है हिंदुस्तानी में, अभी तो अवतारों का प्रकरण था, इससे पहले उन्होंने वेदों का अपने वेदों का कोहड़ा बताया, उसके पहले उन्होंने फिर बैराट का कोहड़ा बताया, तो इसी में सब आ रहा है। तो वो सब पार करते हुए अभी आत्मा पहुंची है, अवतारों के प्रकरण में पहुंची है। कहने का मतलब अब ऐसे भवसागर के बीच में परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी हमें खाली खेरी दिखाए नहीं, उन्होंने अनुभव कराने के लिए कहाँ कहाँ होके ले आए। तो फिर 24 अवतार के विषय में हमारे दिमाग में है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, हमने अपने ध्यान चिंतन मनन के लिए खुराक की बात की कि अपने मस्तिष्क को क्लियर होना चाहिए, अपने बुद्धि में क्लियर होना चाहिए कि मेरी जो एक बुद्धि है, असली बुद्धि मेरी सुरता में जो है दिव्य परम धाम की छवि है। मेरी सुरता में मेरी अंतर आत्मा जो है धाम धनी के अंगना परम धाम उसके अंदर है, और वो हमने भूला है और राज्य ने ऊपर से संसार का क्वालिटी थोप दिया है। अब हम संसार के बन गए हैं। तो धनी ने तारतम लेके आए, तारतम से धीरे धीरे ये नहीं ये नहीं ये नहीं करके शरीर से वैराग्य, पिंड ब्रह्मांड से वैराग्य, अपने मन से वैराग्य, सबको हटाते हटाते जैसे जाएंगे तो पानी के सागर के गहराई में जाएंगे तो हीरा मिलता है, मोती मिलती है। कोयला के खदान के अंदर जाएंगे तो वहां हीरा मिलता है। ऐसे ही अपने अंदर जाएंगे तो दुनिया वालों को जीव से आगे जा करके उनको आत्मा मिलता है। अर्थात जीव और आत्मा क्या है? गंदा कपड़ा और सफा कपड़ा जैसा है। गंदा कपड़ा जीव है, वो संसारी भाव से उसको संसार टच है, संसार के ऊपर चढ़ाव में वो जीव अपने आप को दुखी सुखी देखता है, इसीलिए वो जीव है। जब उसको वेद का ज्ञान हो जाता है तो फिर वो अपने आप को आत्मा रूप में पाता है और अपने ईश्वर से संबंध लगाता है। उसको जीव ईश्वर का पवित्र संबंध बोलता है। ये सृष्टि के अंदर की बात है, ये उदाहरण है। ऐसे अब तारतम प्रवेश हुआ। तारतम तो वेद शास्त्र एंड्स, तारतम बिगिंस। जहाँ शास्त्र खत्म होता है वहां से तारतम शुरू होता है। तारतम फिर उसके ऊपर काम करता है कि वो आत्मा
तक पहुंचा है तो तारतम कहता है रुको, थोड़ी देर वहां रखो, थोड़ी देर रुको। वो आत्मा शब्द में पहुंचा ना तो अब जो है तुम्हारे अंदर परब्रह्म परमात्मा का अंगना सुरता जो है प्रवेश होता है। वो आत्मा के और बाद में एक सुरता तत्व है। अपने आप को सुरता में रख करके उसका संबंध है परात्म से। इसीलिए तुम आत्मा तक पहुंचे तो आत्मा की चर्चा, आत्मा की ज्ञान, आत्मा कथा करके संसार में आत्मा ज्ञानी बहुत है। वो आत्मा शब्द तक आए हैं, वो बहुत संसार से वैराग्य है, लेकिन उस आत्मा का अब मूल घर के लिए जाओ करके बोलेंगे तो उसका मूल स्रोत वो नारायण तक जाता है। अर्थात उसका जीव का जो पंचमी क्षर समष्टि अर्थात उस निराकार ब्रह्म से उसको संबंध लगाता है। वो है जीव का पराकाष्ठ दर्जा, जीव को आगे बढ़ने का। लेकिन स्वप्ना के ब्रह्मांड से बाहर नहीं निकला हुआ है। सृष्टि सपना के है, वो भी स्वयं भी सपना के। उसी बीच तारतम आ गया है। और तारतम क्या कह रहा है, ठहरो थोड़ी देर, तुम कम से कम आत्मा से ईश्वर की बात कर रहे हो तो उसके आगे और हद पार बेहद बेहद पर अक्षर है। और क्षर वर्ण ब्रह्मांड से परे कुटस्थ अक्षर ब्रह्म है। कुटस्थ अक्षर ब्रह्म से परे अक्षरातीत पर ब्रह्म परमात्मा है। अक्षरात परतः पर करके लिखा हुआ है वेद में। वो अक्षरात परत पर परम धाम के ब्रह्मात्मा को सुरता के लिए खेल बनाई हुई है। इसलिए अपने आप को सुरता में रखो। तो सुरता का संबंध परात्म से है। तो वो परात्म के हृदय में जैसे ही जाएंगे तो वहां तो ये सब संसार का कोई गुण उसमें नहीं है। तो उन सुरता को संबंध बताते हुए धनी ने कहा, बस हे आत्माओं, हो सुरता रूप में तुम पहले ब्रजमंडल में उत्तम स्वरूप गोपियों में आए, गोपी में आई थी, तो वो गोपी रूप से कहलाए। अब वही सुरता वंश के नाथ पर ब्रह्मांड को उल्लंघन करके योग माया में जा करके योग माया का शरीर धारण करके तुम सुरता ने राष्ट्रमंडल का आनंद लिया। उसके बाद फिर अभी जागने के ब्रह्मांड में सुरता रूप में आई हो। तो अब तुम्हारे वास्ते जा कारण खेल रची, शास्त्र भी तीन कारण, खेल भी सोई देख से अर्थ भी लेसी इन्ना। इसलिए अब तुम्हारे वास्ते शास्त्र आया, तुम्हारे वास्ते युग बनाया, तुम्हारे वास्ते अवतार बनाया, तुम्हारे वास्ते सब डिजाइनिंग किया हुआ है। इसलिए तुम्हारे वास्ते तारतम वाणी आई है, तुम्हारे वास्ते सदगुरु महाराज ने खोजी की है, और तुम्हारे वास्ते ही अक्षरातीत दिव्य परम धाम का कि ये तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम परब्रह्म परमात्मा ने तुम्हारे वास्ते सदगुरु के हृदय को घर बना करके बैठे हैं। इसीलिए वो परब्रह्म परमात्मा को तुम अपने हृदय में बुलाओ, सुरता रूप से बुलाओ। क्या बोलो, अरश तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, सेज बिछाओ रुच रुच की यही तुम्हारा विश्राम करके तुम प्रार्थना करो। सुरता को जगा करके परात्म के सामने देखो, राजी महाराज प्रत्यक्ष बैठे हुए हैं, नूर सिंहासन है। उस स्वरूप को अपने हृदय में दर्शन करो, सुरता रूप में आइए। वो कभी परम धाम बोलती नहीं है, वो अंकुर में सुरता में परम धाम में, उसको ध्यान करो, उसको चिंतन करो। पहले उसमें है 25 पक्ष परम धाम, उसमें है राज्य का स्वरूप श्रृंगार। वो बोलने के कारण उसने संसार के रूप रंग को बैठा है, उसको खाली करो। तुमको पता नहीं है वो राजा का लड़का 5 साल में ही राजधानी से अपहरण करके पता नहीं कहां चला गया। अभी 25 साल होने आया, राजकुमार मिला नहीं। इसका मतलब वो राजकुमार 30 साल का हो गया अभी तक। राजा ने बहुत कोशिश की,
मिला ही नहीं। देश के चप्पा चप्पा, अब मर गया हो या कहाँ, मरा हुआ तो धरती में मिलता ही नहीं। तो उसने 10 साल ढूंढने के बाद नहीं मिला, तो फिर एक धर्मपुत्र रख करके उसने, अब राज्य अभिषेक का समय हो गया है, तो उसने एडॉप्टेड सन धर्मपुत्र को अब अभिषेक करने के लिए तैयार करा। तो कल अभिषेक का समय था, आज वो खोया हुआ राजकुमार आ गया, 30 साल उम्र का। अरे राजकुमार पहुंच गया और सारा राज्य अभिषेक धर्मपुत्र के लिए कर रहा था, लेकिन अब राजकुमार जिंदा है और वो पहुंच गया 25 साल बाद। तो 25 साल जहां भी रहा, जैसे भी झोपड़ी में रहा हो, पेड़ के नीचे रहा हो, कहीं भी रहा, भूखा रहा हो, बीमार रहा हो, जो भी है, लेकिन उसका राजकुमार गुण थोड़ी नहीं मरा, वो तो जिंदा ही था वो। तो 25 साल बाद हुआ क्या हुआ, लेकिन राजकुमार तो राजा बन गया। वो ऐसे ही परम धाम से आई ब्रह्मात्मा अभी भूली हुई है, तो क्या परम धाम छूट गया उसके हृदय से? नहीं छूटा है। वो उसको देखता दिखाते हुए धनी ने कहा जगाते हुए कि सूरत एक ही राखियो मूल मिलाए माए। हे धाम धनी की आत्माओं, उस सुरता को तुम अपने धाम में दिखाओ। मैंने धाम दिखा चुका हूं, मैंने तुम्हारा परातम घर का एक एक चीज मैंने बता दिया हूं। बस तुम्हारा काम है बस उसको देखना, उससे सत्संग बढ़ाना, उसी में टिके रहना, बस ये काम है। तब माया तुम्हारे ऊपर हावी होगी, तब माया को अच्छा नहीं लगता है। वो भी अपना फौज बढ़ाने के लिए तैयार है। उसका भी है ना, औद अमृत रूप रस छल बल वल अकल अगिन कुटिल कोमल चंचल चतुर चपल, सारा अपने हथियार लगे तुमको राज्य के चरण से खींचने के लिए माया तैयार हो जाएगी। लेकिन तुम सही अर्थ में अगर सुरता का ध्यान से हो, तो तुम्हारा राज्य के साथ का संबंध माया किसी भी हालत में छुटा नहीं सकती। क्यों? पानी का गुण है शीतलता, वहां से कौन अलग कर सकता है? अग्नि का गुण है गरम, उसको वहां से कौन अलग सकता है? वास्तव में वही उसका धर्म है। इसलिए हे ब्रह्मात्माओं, आपका धर्म भी क्या है? पतिव्रता साधना माना है। इसलिए आप अपने धाम धनी के संबंधक, संसार के कोई भी मायावी फोर्स आपका संबंध बिगाड़ नहीं सकता। आपको वास्तविक स्वरूप वो है, वास्तविक संबंध वो है। ये कहाँ झूठे में संबंध लगा करेंगे आप? तो वो सूरता को ब्रज की अवतार, ब्रज का स्वरूप दिखाया, रास का दिखाया, जागने के ब्रह्मांड में सदगुरु महाराज बुद्ध अवतार आकर के वो संबंध दिखाते दिखाते फिर उन्हें दोहरा करके बोल रहे हैं कि हे ब्रह्मात्माओं, श्री कृष्ण स्वरूप का ब्रजलीला, रासलीला आपने देखा, तो यही अवतार में फैसला करते आए और आते आते बुद्ध अवतार तक ले आए। क्योंकि पहले यहाँ आया चौपाई में अवतार 21 इनमें तिनाड़ा हुआ कल्पांत, चौपाई नंबर 11 में कहा, और कहावे 3 बड़े, यानी 21 तक में भगवान राम के अवतार को छोड़ दिया, कल्पांत कर दिया। उसके बाद कृष्ण अवतार पकड़ लिए। कृष्ण अवतार कौन सा? 28वां द्वापर का कृष्ण अवतार पकड़े, और वो एक 22वां और 23वां और 24वां रुअल्लाह इमाम मेहदी अर्थात बुद्ध अवतार, कल की अवतार 2, ये 3 अवतार से हमें ब्रह्मांड फोड़ करके बाहर निकलना होता है। उसको श्री कृष्ण अवतार को त्रिधा वेद बताते हुए फिर उन्होंने क्या कहा कि गोप होता दिन एते बड़ी बुद्ध का अवतार। अक्षर ने जो रास मंडल लीला अखंड किए थे अपने सबलिक, अपने बुद्धि के महाकारण में, तो वो बुद्धि का महाकारण अवतार अक्षर ब्रह्मा का खेल संसार में आने की बात, उसी को बुद्ध अवतार कहा गया है। कोई का काल बुद्ध रास की इतलई ध्यान में सकल, 25 नंबर चौपाई। अब आए बसी मेरे उधर, तो मैंने कल ही बोला था कि 25 नंबर चौपाई में जंपिंग है। जंपिंग मतलब
बीतक में हम बिल्कुल सदगुरु महाराज को, सदगुरु महाराज तक आने के लिए पहला दिन परम धाम का वर्णन अष्टप्रहर, उसके बाद 4:30 का समय में ज्यों निद में देखे सुपना यूं उपजमा ब्रजवधु जना। दूसरा दिन श्री कृष्ण अवतार बीतक में, और दूसरा दिन श्री कृष्ण प्रकट 11 वर्ष 52 दिन की रात्रि तक। तीसरा दिन रास रमा करके फिर दिव्य परम धाम, फिर संसार का 4660 दिन बीता। परातम में मूल्य मिला में तंद्रावस्था में आत्माएं। अब चौथा दिन बीतक का महीना दिन बीतक का चौथा दिन में सदगुरु प्राकट्य। वो सदगुरु प्राकट्य होते समय सदगुरु के अंदर 5 दैवत, संसार के हिसाब से यहाँ के उत्तम जीव, और तारतम के हिसाब से यह अवतरण होने वाला कौन है, श्यामा जी शक्ति, और कुरान के हिसाब से रू अल्लाह, और शास्त्रों के हिसाब से बुद्ध अवतार करके सदगुरु के दैवत का परिचय देते हैं। चौथा दिन सदगुरु को प्रकट करते हैं। जैसे साप्ताहिक में भागवत करने वाले चौथा दिन में कृष्ण अवतार करते हैं, हम महीना दिन में बीतक करने वालों को चौथा दिन में क्या करते हैं, सदगुरु प्राकट्य करते हैं। और सतगुरु प्राकट्य करते हुए अब महीना दिन तक में कम से कम 26 दिन अब सदगुरु के मेहनत के ऊपर प्रकाश डालते हैं। उनको मैं कौन, कहाँ थे, आया कहाँ, मेरो भरतार, इस तरह से सदगुरु का खोज करने। उस समय में कितना मेहनत करते हैं, सदगुरु के अंदर बुद्ध अवतार को लेते हुए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अवतार के प्रसंग में श्री इंद्रावती आत्मा ने अब आए बसी, जो बुद्ध अवतार आए, और कोई का काल बुद्ध रास की, रास को अखंड करने वाली जो अखंड बुद्धि जो है अक्षर का, लई ध्यान में सकल 4660 ध्यान में रही। उसके बाद वो जागने के ब्रह्मांड उमरकोट में वो आई, और उमरकोट में बुद्धि आकर के शास्त्र को टटोला, और शास्त्र को टटोलते हुए 40 वर्ष में उन्होंने, राज्य ने हक्के दिए दीदार, राज्य ने दर्शन दिया श्यामा जी को, और श्यामा जी के साथ रह करके जागृत बुद्धि ने पूरा परम धाम का चिंतन किया। और श्यामा जी सत्ता ने फिर अपने परातम देखते हुए तारतम का घर की बात कही, महोमाए गट्ठा न किया। उसके बाद 1712 में वो शक्ति जो है, जो खजाना जो है, श्री इंद्रावती आत्मा के अंदर प्रवेश हुआ, और श्री इंद्रावती आत्मा के साथ 3 साल बिल्कुल तटस्थ रही है बुद्धि का अवतार जागृत बुद्धि, देखते रही इंद्रावती आत्मा और राजी मिलके क्या करते हैं। और ऐसे करते करते 1715 में जैसे ही वाणी अवतरण शुरू हो गई, तो उस समय को घड़ी ला कर धनी ने कहा, वो जो जागृत बुद्धि है ना, सदगुरु के पश्चात अब आए बसी मेरे उदर, मेरे अंतस्करण में आकर के जागृत बुद्धि बैठ गई। वृद्ध भई पल पल, अब मैंने बुद्ध अवतार को तारतम दिया, अब इसको वृद्धि होते गया। हरिद्वार में तो डंक ही बजा दी, और वहां बुद्ध निष्कलंक अवतार की जय करके आरती उतारी गई। अब इस तरह से ये जागृत बुद्धि इंद्रावती आत्मा कह रही है, मेरे हृदय में ऐसा बैठाए तो मैंने अब बुद्ध अवतार को तारतम दिया, लेख परम धाम वर्णन शुरू करके बुद्ध अवतार को तारतम दे करके परम धाम में धक्का लगा दिया। अब सारा परम धाम ऐसे वर्णन किए जैसे व्यास जी ने गणेश को बोला, मैं भागवत का उच्चारण करो तो लिखते जाना। ऐसे ही तारतम अवतार सिद्धार्थ जी महाराज ने बुद्ध अवतार को तारतम दे करके अब परम धाम वर्णन किए। वो प्रसंग यहाँ पर जोड़ रहे हैं, अंग मेरे संग पाई मैं दिया तारतम का बल, श्यामा जी बुद्ध अवतार को मैंने तारतम का बल दे दिया। तो तारतम का बल क्या हुआ कि तारतम का बल मतलब है कि बुद्ध अवतार को तारतम मिलना। बुद्ध अवतार को तारतम मिलने पर, बुद्ध अवतार मतलब अक्षर का जागृत बुद्धि है, और तारतम तो अक्षराधिराज जी के हैं। अब बुद्ध अवतार को तो
अक्षर को तो परमधाम भीतर अंदर जाने का अनुमति नहीं। तो राज्य को श्रृंगार देख करके लौट के आकर के ब्रह्मात्मा को दर्शन करके अंदर परमधाम में क्या करते हैं ये आत्मा करके वो अपने धाम में ध्यान कर रहे। तो इसीलिए वो देने के लिए, वो उसका परमधाम का खजाना अनुभव कराने के लिए राज्य ने स्पेशल योगमाया का ब्रह्मांड बना करके अक्षर को बुद्धि को वहां रख करके अपने ब्रह्मात्माओं को योगमाया का शरीर धारण करके खुद भी योगमाया का शरीर धारण करके स्पेशल केवल ब्रह्म के स्वामिनी के मन अंतस्करण में योगमाया के ब्रह्मांड में रास रमाए। और योगमाया क्या है और केवल ब्रह्म क्या, अक्षर का चित्त है। अपने चित्त में अक्षर के ही अपने अंतस्करण में, क्योंकि उनका ध्यान अक्षरातीत के मौल में प्रेम ऐसे का बरतता सो शुद्ध अक्षर को नहीं, इसलिए वहां का आनंद कैसा होगा, चित्त में एकाकार होकर उसी में ब्रह्मांड योगमाया का ब्रह्मांड बना करके उनके हृदय में रास रमा दिया। तो पता चला अरे ऐसा आनंद, तो बीच में अंतर्ध्यान हो गए और अक्षरधाम में अक्षर जग गए। अरे कौन बना कौन सख्या कौन हमा, तो अपने चित्त में खिला हुआ को अपने बुद्धि में अखंड कर दिया। वो रास का प्रेम, वही प्रेम पिया हुआ बुद्धि ही सदगुरु के साथ आई, तो वो बुद्धि का नाम है जागृत बुद्धि का अवतार। तो इस बुद्धि में अक्षरातीत का प्रेम छुपा हुआ है। इसलिए उमरकोट से सारा शास्त्र ढूंढते ढूंढते आई, लेकिन वो जो मैंने खेला हुआ, जो मैंने अनुभव किया हुआ प्रेम जो अक्षरातीत का, वो कहीं भी शास्त्र में नहीं मिल रहा है। तो ये बहुत दुखी 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 दुखी। और श्यामा जी तो राज्य से आदेश ले, धनी का वियोग का तो उनका अपने ही हिसाब किताब है। श्यामा जी का वितक मूल मिलाव से अलग है, अक्षर का बुद्धि का विस्तार अक्षरधाम से अलग है, लेकिन एक ही प्लेटफॉर्म में हो रहा है। एक ही प्लेटफॉर्म सदगुरु के अंतस्करण में हो रहा है। इसलिए सदगुरु के अंदर श्यामा जी सत्ता, राज्य का विरह में तड़प रही है। सदगुरु के हृदय में अक्षर ब्रह्म जो तड़प रहा है, वो अक्षरातीत का प्रेम मैंने अनुभव किया था, शास्त्र में नहीं है। तो बोला एते दिन त्रिलोक में होती जो बुद्ध सुपन्न, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत प्रकृति पूरी न होता। जैसे ही सदगुरु महाराज का जब दर्शन हुआ, तो उस समय में श्यामा जी शक्ति ने राज्य का दर्शन पाई। अक्षर ब्रह्म खाली श्यामा जी के सत्संग से ही उसको भास हो रहा है जागृत बुद्धि को परमधाम के अंदर का। लेकिन 34 साल सदगुरु के पास रहते समय बुद्ध अवतार को खाली सत्संग मिला अक्षरातीत का, लेकिन उनको वो अनुमति नहीं दी गई। वो तो श्यामा जी सारा परमधाम के खजाना बताने वाला श्यामा जी सत्ता है, सुंदर भाई सत्ता है। वो सुंदर भाई आत्मा जो कर रहे, बुद्ध अवतार साक्षी बैठा हुआ है। वही बुद्ध अवतार अवतारतम स्वरूप प्राणज में आकर के हरिद्वार में जाकर के अपना परिचय देते हैं, तो वहां पर बुद्ध निष्कलंक का अवतार हो जाता है। जैसे बच्चा पेट में गया, पहला किसको पता चलता है? माँ को पता चलता है। फिर माँ से पिता को पता चलता है, फिर पिता से माँ, माता पिता करके परिवार को पता चलता है, और फिर धीरे धीरे गांव में पता चलता है। ऐसे करते करते जब वो बच्चा राष्ट्रपति हो जाता है देश का, तो फिर सारा विश्व पहचानते हैं कि उसका जन्म कहाँ हुआ था, कैसे स्कूल में पढ़ा था, उसके माँ बाप का नाम क्या है। फिर शुरू होता है खोजी। ऐसे ही बुद्ध अवतार जैसे वो तो प्रकट हुआ तो उमरकोट में आया, लेकिन एकदम शांत, माँ के पेट में बच्चा पल रहा हो, ऐसा होते हुए जैसे हरिद्वार में आकर के शास्त्रार्थ करके जब परमधाम जाहिर कर दिया, तो ये बुद्धि कहाँ की बुद्धि है? तो लोगों को पता चला ये तो अक्षर की जागृत बुद्धि जो तारतम्य ने बताया, ये तो परमधाम की बुद्धि है, मतलब परमधाम के सत्संग करने वाली बुद्धि है। तो धरती ने ओहो, आज पता चला। इतना दिन तक हम बोल रहे थे कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर बोलते थे, गुरु साक्षात पर ब्रह्म बोलते थे, लेकिन कहाँ है गुरु साक्षात परम ब्रह्म? तब पता चला धरती ने सदगुरु पाया, वो है सदगुरु देवचंद्र जी महाराज पाया। अच्छा, सदगुरु का घराना तारतम का घराना है। हाँ, तो तारतम अवतार सदगुरु महाराज तारतम अवतार
महामती प्राणनाथ जी कह रहे हैं, इंद्रावती आत्मा अंग मेरे संग पाई, मेरे अंतस्करण के, अंग मतलब अंतस्करण, मेरे अंतस्करण कौन सा? परात्मा वाला। परात्मा का अंतस्करण में क्या है? धाम है। परात्मा के अंतस्करण में राज्य है, श्यामा जी है, परम धाम है, प्रेम है। वो अंग में मेरे संग पाई, बुद्ध अवतार ने मेरे संगत से उसको आराम से परम धाम के अंदर पर भेज दिया, घुमा दिया। मैं दिया तारतम को बल से पारा परम धाम घुमाया। अब सो बल ले बैराट पसरे, वो तारतम के बल से परम धाम का खजाना ले करके बैराट पसरी, सारा संसार में तारतम को तारतम के बल से फैला दिया। इसलिए ये बैराट में पसरी, फैल गया। किसने? बैराट बुद्ध अवतार ने। क्योंकि अक्षर का ही अज्ञानी मन जा करके खेल बनाया है, अक्षर का ही मन शास्त्र बन के आया है सपना में। अब अक्षर का ही बुद्धि, अक्षर की ही बुद्धि जो है परमधाम का प्रेम लेकर के तारतम द्वारा वो बुद्धि लेके आई है। तारतम ने उस अक्षर का ही जागृत, तो अपना ही सपना का शास्त्र को अर्थ खोल दिया। किसने? तारतम बुद्ध अवतार ने। कहने का मतलब एते दिन त्रिलोका में होती जो बुद्ध सुपन्ना, सपना के बुद्धि के शास्त्र, सपना के बुद्धि के अर्थ करने वाले, और सब सपना के ही था। भले ज्ञान वेद से आया हो, लेकिन अर्थ करने वाली बुद्धि जो है वो सपना की थी। अब सदगुरु के जमाने में क्या हुआ? सदगुरु के जमाने में जागृत बुद्धि आई, जागृत बुद्धि ने तारतम पाया, तारतम पाया परमधाम देखते हुए अपने सपना का शास्त्र खोल दिए। परमधाम को देखते अपने सपना के बुद्धि ने दी हुई शास्त्र ज्ञान को तारतम की चाबी द्वारा जागृत बुद्धि ने खोला। अब जागृत बुद्धि ने शास्त्र खोल के बता दिया, इंद्रावती आत्मा तो हाथ बांध के बैठने जगह, मेरी बारी आएगी तो मैं परमधाम के प्रेम बार, तो ये तो बाकी तो शास्त्र बुद्ध अवतार ही काफी है, हमको क्या करना है करके इंद्रावती आत्मा की जो परात्म तो साइलेंस, उनको तो बुद्ध अवतार को कभी की चाबी कसने के लिए सारा बुद्ध अवतार कर रहा है। तो ये बोला सब सो बल ले बैराट पसरी, अब जागृत बुद्धि बैराट में फल गई। ब्रह्मांड क्यों निर्मल? अच्छा, ब्रह्मांड में निर्मलता नहीं था का? नहीं। क्या था? और निर्मल ऐसा क्या था ब्रह्मांड में? अब्रह्म को ब्रह्म मान रहे थे, वही था विकार, अब निर्विकार कर दिया। इसलिए बुद्ध निष्कलंक होता। तो कलंक का क्या था? अब्रह्म को ब्रह्म मानना, स्वर्ग के इंद्र को ब्रह्म मानना, ये कलंक था। त्रिदेव को ही पर ब्रह्म मानना, ये कलंक था। नारायण को ही उत्तम पुरुष को मानना, ये कलंक था। अब दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया तारतम ने आकर के। ये क्षर ब्रह्मांड है, ये बेहद भूमि है, ये राष्ट्र इस तरह से ब्रजराज अखंड है, इस तरह से अक्षरधाम है। अक्षरधाम कूटस्थ तब धाम कृष्ण दर्शन लालसः, वो कूटस्थ अक्षर ब्रह्म भी अक्षराती श्री कृष्ण को दर्शन करने जाते हैं करके जो शास्त्र में था वो सीधा तारतम ने बुद्धि, तारतम के बुद्धि द्वारा वो बताते गए। इसलिए बैराट ने लक्ष्य पाया। अभी तक बैराट में लक्ष्य नहीं था। अब्रह्म को ब्रह्म मान रहे थे, नाशवंत ब्रह्मांड को ही अखंड मान रहे थे, स्वप्ना को ही द्वैत, अद्वैत को खोजे द्वैत में। धनी ने कहा अद्वैत ब्रह्म मुख से उच्चारण करते थे लेकिन ढूंढते थे द्वैत में। जागृत जागृत बोलते हैं लेकिन सपना के ब्रह्मांड पार किए ही नहीं है। ये अवस्था में संसार कलंकित था, संसार विकार युक्त था। जागृत बुद्धि ने आया, दूध का दूध पानी का पानी कर दिए। अब असत ब्रह्मांड में उत्पन्न जीव को भी परमधाम का सत्य बता करके, सत्य धाम को सत्संग करा करके, अब ये नाशवंत जीव भी जाग करके अक्षर के विस्त में अखंड हो गए। और अक्षर आत्मा तो ईश्वरीय आत्मा तो अपने अपने धाम में पहुंच गई। ब्रह्मा आत्मा जो विशेष खेल देख करके खेल में मिक्सअप हो गई थी, उसको भी अलग कर दिया और सुरता अपने परम धाम में परात्म को देखने लगी। इस तरह से सृष्टि उठने की प्रक्रिया से ब्रह्मांड निर्मल हो गया। प्यारे सुंदर साथ जी, अंग मेरे संग पाई मैं दिया तारतम बल, सो बल ले बैराट पसरी,
ब्रह्मांड कियो निर्मल अवधरती का द्वैत कलिंगा कालिंगा मार के सब सीधा हो सी तत्काल लीला हमारी देखाए के टाल सी जम की जाल। राज्य महाराज स्वरूप इंद्रावती आत्मा प्राणनाथ जी अक्षर की महिमा गा रहे हैं, अक्षर के बुद्धि को महिमा गा रहे हैं। अब ये बुद्धि क्या करेगी? दैत्य कलिंगा, ये जो कलियुग रूपी अंधकार अब्रह्म को ब्रह्म मानने वाला ऐसी कलंकित बुद्धि को निर्मल कर देगी, उसको मार के। किससे? ये वाणी गरजत माज संसार खोजी खोजे मिटावे अंधार। सब अंधकार ढूंढ ढूंढ के शब्दों के मार से। क्या शब्दों के मार? मतलब कि शास्त्रों में जो भी अक्षरातीत शब्द है उसको अर्थ कर देगी और परमधाम का वर्णन रूपी तारतम के शब्द से अज्ञान का कलिंगा खत्म कर देगी। कौन? जागृत बुद्धि। अकेले नहीं, न खुले अकेले तारतम, न खुले अकेले वेद, वेद तारतम दोनों मिले तो मिटे अंदर का भेद है। बुद्ध तारतम भेला बनने तामे पहले पधारे श्रीराज। धनी ने कहा है चौपाई, वो तो नौरंगाबाई की चौपाई थी, धनी का खुद का चौपाई है। क्या बोला अभी चौपाई? बुद्ध तारतम भेला बने, बुद्ध तारतम भेला बनने, दोनों दोनों इकट्ठा होकर के। अकेला बुद्ध भी कुछ नहीं कर सकता, अकेला तारतम परम धाम का वो तो प्रेम वाला है। प्रेम वाला मस्त होने का ज्ञान थोड़ी नहीं देगा, प्रेमी तो नाचना शुरू करेगा। इसलिए खाली तारतम तो परम धाम में नाचेंगे, लेकिन बुद्ध अवतार से मिक्स होने के बाद धरती को ज्ञान देगा। हाँ, खाली सोना का आभूषण नहीं होता है, तांबा से मिश्रित होना पड़ता है तभी जाके आभूषण बनता है। तारतम तो परम धाम का प्रेम है, वो तो नाचते रहेंगे, खेल का विवेचन नहीं करेंगे। बुद्ध अवतार मिक्स होकर के फिर जो है संसार के जीव को, राजी महाराज भी हेल्पलेस हैं, इसलिए बुद्ध अवतार का साथ लेना पड़ता है। तो वो बुद्ध अवतार क्या करेगा? दैत्य कलिंगा मार के सब सीधा दोषी तत्काल सबको टेढ़ी मेढ़ी चाल को सीधा कर देंगे। अद्ध पारा बेअद्ध, बेअद्ध पर अक्षर, अक्षर पारा वतन, सीधा कर देंगे सारा झंझट को। उसके बाद परम धाम का लीला हमारी दिखाए के, मतलब ये दैत्य कलिंगा मार के सब सीधा होशी तत्काल 15 दिन का विराट का क्लास। उसके बाद विराट के बाद हम क्या सिखाते हैं? वही हाँ, चर्चनी। चर्चनी को फिर लीला हमारी दिखाए, मतलब परम धाम का लीला दिखा करके तालसी जमा का जाल, जमा की जाल। अब आत्मा स्वतंत्र परम धाम में रमने लगी। हाँ, ऐसा व्यवस्था है। तो आगामी कार्तिक 15 गते से सिटीजन, सीनियर सिटीजन सुंदर साथ के लिए 2 महीने का कैंप, नवंबर 1 तारीख, दिसंबर 31 तारीख तक 2 महीने का कैंप। यही है कि श्री कृष्ण प्रामी साधनालय में 2 महीने का कैंप, यही विराट चर्चनी सेवा पूजा पूरा जो है उस रिटायर हृदय में संसार भरा था, वो संसार से अब संसार को हटा करके परमधाम बैठाना है। जब ये सुख अंग में आवही तब छूट जाए विकार। खाली निज नाम जप करके नहीं होगा, उतना बोल करके ये जब ये सुख अंग में जब, अरे जब ये सुख अंग में आवही कि आए नहीं, कि आए कि नहीं, तब जाए छूट जाए विकार। इसलिए 2 महीना का कैंप लगाया हुआ है और उसका 1 महीना 2 महीना का फी है 8,000 रुपये IC। क्यों? विद्यार्थी को तो हम 4,000 लेते थे, 5,000 लेते थे, 8,000 क्यों? वो पुराना ताल में उसने बिगड़ा हुआ तबला सीखा था, तो वो पुराना ताल हटा करके नया ताल देना मेहनत पड़ता है, इसलिए बुजुर्गों को पुराना हटा करके नया डाल में मेहनत लगता है, इसलिए फीस भी 8,000 रख दिया। प्राणनाथ पैरे की है। नया विद्यार्थी हो तो हम 5,000 में काम चला लेते हैं, लेकिन पुराना हटाने में बहुत टाइम लगता है। इसीलिए कार्तिक 15 गते से है, तो अब ये मैंने इसलिए उच्चारण किया ताकि यूट्यूब में भी हल्ला हो जाए और हमारे बीच सुंदर साथ आए काठमांडू से। बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं उनके आगमन के प्रति, और आप लोगों में बता के रख रहे हैं, इसमें भी आप ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। और यही प्रसंग है कि अब लीला हमारी दिखाए के, मतलब चर्चनी अपने परात्म को दिखा करके अब तो जीव ने भी वो परमधाम बोलने लगे, तो उनको भी अब टाल से जम के जाल, जीव का भी अब देता परिकर्मा कर्म सब हे, हाँ कर्म सब वारी जो कर्म सब छूटे। कैसे छूटेगा?
जब परम धाम में रमने लगेगा तो संसार बंधन से छूटेगा, नहीं तो बिना तारतम तो क्या बोलेंगे, जालारी आएगा, थोड़ी दाना डालेगा, हाँ जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हमको फंसना नहीं है, बंदे चोरा चोरी होंगे तैसे में पसेरे नहीं। ऐसे ही बस परम धाम के बातें तो करते रहे लेकिन संसार छुड़ा नहीं, ये हालत हमारी होगी। इसलिए बहुत समय बीत गया है, अपने हिस्से में कुछ भी नहीं रहा, इसलिए अपने हिस्से में बचा हुआ थोड़ा समय है तो राज्य के प्रति प्रेम बढ़ाएं, धाम के प्रति ज्ञान बढ़ाएं। इतने शब्दों के साथ अभी YouTube का क्लास यहीं विराम देते हैं। दैत कालिंगा मार के सब सीधा होशी तत्काल, लीला हमारी दिखाए के टालसी जमकी जाल, टालसी जमकी जाल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, तीनों परिणाम की जय, गुरु जी 108 मंगल सिंह महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल महाराज की जय। प्रणाम सुंदर सर जी, प्रणाम।